वो तो यही है। जिस सन्यासी बाबा की खोज में तुम हमारे पास आए हो, जिस शक्ति का चमत्कार देखने की खोज में तुम हमारे पास आए हो, हमें तो रोज अनुभव होते, हर पल, सोने के पहले और जागने के बाद और जागते हुए और सोते हुए अनुभव होते हैं। हर पल दिखाई देता, महसूस होता, ये लगता कि ये आ गया, ये खड़ा है, हमें तो दिखाई देता, तुम्हें नहीं दिखाई देता। मतलब सीधा सा है, तुमने काली पट्टी बांध रखी है माया की, संसार की। इस पट्टी को खोलोगे तुम्हें वो दिखाई पड़ेगा। तो परमात्मा दिखता क्यों नहीं, यह विषय तुम्हारा है कि तुम्हारी आंखें खराब। अब कोई अंधा कहे कि सूर्य नहीं होता, अब उसे कितने प्रमाण दोगे? एक गांव में था अंधा, रहा होगा तुम्हारे जैसा। गांव में एक अंधा था, उससे कहा कि सूर्य होता है, वो कहता था कि दिखाओ कहां है। जय हो बुआ, क्या हाल है बुआ? आजा, आशीर्वाद दे दे बुआ, आशीर्वाद दे दे, आजा ऊपर। तो आजा ऊपर, आजा, आशीर्वाद दे। वो कहता है कि सूर्य है तो दिखाओ। अब अंधे को कौन दिखाए? तो बोले दिखा तो नहीं सकते। बोले दिखा नहीं सकते तो टच कराओ, स्पर्श कराओ। और सूर्य को विज्ञान नहीं टच कर पाए, उसको कौन कराए? तो बोले टच नहीं करा सकते तो चखाओ, जीभ पे धरो। अब सूर्य जीभ पे रखने वाली कोई टैबलेट थोड़ी है। बोले चखा भी नहीं सकते। बोले चखा नहीं सकते तो सूंघाओ, खट्टा है कि मीठा? तो बोले वो तो सूंघा भी नहीं सकते, उजाला है। बोले उजाला है तो हमें तो अंधेरा लग रहा। अब अंधे को तो अंधेरा ही लगेगा। लेकिन कोई बुद्धिमान आदमी था उसी गांव में, उसने कहा कि हम तुम्हें अनुभव करा सकते हैं कि सूर्य है। बोले कैसे? जून के महीने में तपती दोपहरी में 12 बजे छत पे बिना चप्पल के खड़ा कर दिया। भाई साहब पापड़ बन गए, 2.5 मिनट में पापड़ बन गए, पापड़। उस मारे पसीना की लथपथ, ऊपर से सूर्य की रोशनी और नीचे से तपन और सीमेंट की तपन। भाई साहब नागिन डांस करने लगे। अब बोले ये कहां ले आए? बोले छत पे हैं जिस पे रात पे थे, अब दिन में है। अरे बोले ये गलत जगह है। बोले सही जगह है, ये सूर्य है बेटा। तो नहीं दिखा सकते पर अनुभव तो करा सकते हैं। वही हम तुमसे चाहते हैं कि हम तुम्हें परमात्मा दिखा तो नहीं सकते, पर बागेश्वर धाम पर यदि तुम आओगे तुम्हें भगवान का अनुभव कराया जा सकता है कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, ये तुम्हें अनुभव कराया जा सकता है। वो अनुभव सन्यासी बाबा और बालाजी है। वो अनुभव आपकी सजगता के ऊपर है कि आप कितने सावधान हैं। यहां तो प्रत्येक बात लीला है, प्रत्येक बात उसकी कृपा है। आ बुआ, तबीयत ठीक है? लाओ हे गिन्ना पर बुआ, मोरा भतीजा, मोरा बेटा, खुशी रहा। ठीक हो तुम? तबीयत कैसी है? अच्छी है बेटा, अच्छी है। तुम्हारे राम जी कैसे हैं? बढ़िया, सब अच्छे हैं। गोपू का कहवा वीडियो कॉल में दर्शन करा दे। आओ रुक के अभी चाय पियो, बैठो, फिर जाना है तुम्हें। हम तो बैठे जा। आओ हम कमरा बैठा दे। अब नहीं हम जा सकते, थोड़ी देर बैठ जा। बैठ जान दो बुआ। सीताराम बेटा कैसे हो? बच्चों सीता ऐसे ही परमात्मा है। तो परमात्मा को कहा नहीं जा सकता, परमात्मा को देखा भी नहीं जा सकता। पूछो क्यों नहीं देखा जा सकता? पूछो, क्या आप सूर्य को बिना चश्मे के 12 बजे दिन में 1 मिनट देख सकते हो? बोलो, देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी चश्मे के, आंखों की सुरक्षा के आप सूर्य को डायरेक्ट 1 मिनट तक नहीं देख सकते। जब साधारण सूर्य को आप 1 मिनट, 1 सेकंड भी ठीक से नहीं देख सकते, तो जिस परमात्मा की बात कर रहे हो उसमें तो अनंत सूर्य समाये हुए हैं, कोटि सूर्य समप्रभा है, उसको भला कैसे देख सकते हो? तो भगवान देखने का भी विषय नहीं है, भगवान सूंघने का भी विषय नहीं है, भगवान टच करने का भी विषय नहीं है। भगवान तो अनुभव करने का विषय है। उसे अनुभव करो, महसूस करो
और हमारा मानना है, हम तो यहां हर पल बालाजी को महसूस करते हैं कि वो बैठे हैं, लाज रख रहे, कृपा कर रहे, बिगड़ी बना रहे। और सच में यही होता है, हम जिनके लिए प्रार्थना कर देते हैं वो कृपा कर देते हैं, उनका काम सफल हो जाता है। हम इसके अलावा कुछ भी नहीं करते, हमारे पास इसके अलावा कोई चमत्कार भी नहीं, और रहना भी नहीं चाहिए। बाकी झंझटों में पड़ जाते तो इनके झंझट में ना पड़ पाते। इसीलिए बड़ा भला हुआ, हम अक्सर अपनी एक बात बोलते हैं कि भला हुआ जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में परमात्मा ने हमें जन्म दिया। न विपरीत परिस्थितियां होती, न हम परमात्मा को पूछ पाते। तुम आए ही कब? न तुम पे आफत आती तो क्या तुम भागेश्वर आते? तुम पे मुसीबत आई है तो आए, ना मुसीबत आती तो तुम कहीं पीकर पड़े होते। माताएं देख रही होती सास बहू का सीरियल, चल रहा नागिन का सीरियल, घर बैठ करके बन रही पूड़ी, तैयारी चल रही है घूमने की। अब घर पे मुसीबत आ गई है, जब चिल्लाटे मचे ऐसा वाला, तो आ गए बागेश्वर। इसलिए मेरे पागलों, हम आपसे यही कहेंगे, आप आए नहीं हो, बुलाए आए हो। और आपको हमने बुलाया नहीं है, जिसने बुलाया है वो मंदिर में बैठा है। दूसरी बात, तुम्हारा उससे कोई बेहतर और बड़ा वाला नाता है, पुराना कोई रिश्ता है। हमारे एक बहुत अच्छे भजन गायक हमें सुनाते थे कभी कभी रात को, एक बड़ी प्यारी लाइन थी उनकी। वो गाते थे, कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, आंखों से आंखें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कोई ना कोई तो रिश्ता होगा, तब तो तुम यहां पड़े हो, तब तो तुम यहां आए हो। और हमें लगता है तुम्हारा गुरु चेले का रिश्ता होगा, क्योंकि चेले के पास संकट होता है और गुरु के पास संकट मोचन होता है। तो ये तो रिश्ता रहा होगा। और भगवान ने इस बहाने बुलाया, वो बहाने बहुत खोजता। राम जी को बन जाना था, कैकेयी बहाना था, बन तो ने जाना ही था। सबरी के यहां ना जाते तो राम राम थोड़ी बन पाते, और राम जी बन गए तो बन गए। राम जी बन गए तो बन गए, ना वो बन जाते ना वो बन पाते। राम जी घर पर ही रहते तो सिर्फ सम्राट रहते, चक्रवर्ती राजा रहते या राजकुमार, वो तो बन गए तो बन गए। और तुमसे भी कहेंगे तुम भी बन जाओ। तुम जंगल मत समझ लेना कि रात को ही खिसक लो पन्ना टाइगर रिजर्व। हम बन जाने की बात नहीं कर रहे कि तुम रात को ही उठो, हमारे बगल में पन्ना टाइगर रिजर्व है और तुम खिसक लो कि गुरुजी कह रहे थे बन जाओ। हम तुम्हें वो वन की बात नहीं कह रहे कि बन जाओ, हम ये वन की बात कह रहे कि तुम उनके बन जाओ। हाँ, कि तुम जंगल को समझ लो, रात को ही चले जाओ तो FIR खबवाओ हमको भी, और फिर बाद में तुम कभी वन से वापस लौटो तो कहो कि ये गुरु के चक्कर में जंगल में छिल गए। हाँ, तो हम ये बन जाने की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम बन जाओ, हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि भगवान के बन जाओ। और बन जाना ही भगवान का बन जाना है। तो यदि आज के बाद आप जीवन में भटकना नहीं चाहते, दरबारों में धक्का मुक्की नहीं देखना चाहते, अपनी जिंदगी को तुम सीमित नहीं करना चाहते, असीमित करना चाहते, तो आज के बाद एक सूत्र हमारा नोट कर लो, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ और हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। और हमारा तो काम ही यही है, हमें कोई भी मिलता तो हम एक ही काम करते हैं। पूछो क्या? हमें कोई भी आदमी मिले, कोई भी व्यक्ति मिलने आए, हम उसको एक ही सलाह देते, किसी ना किसी बहाने हम उसको फंसाए रहते हैं कि तुम इसके हो जाओ। चाहे चमत्कार के चक्कर में हो, चाहे नमस्कार के चक्कर में, चाहे प्रभाव के चक्कर में हो जाओ, चाहे स्वभाव के चक्कर में, चाहे तुम कथा के चक्कर में आओ,
चाहे अन्नपूर्णा खाने के चक्कर में आओ, चाहे तुम सेल्फी के चक्कर में आओ, चाहे तुम भूत भगवाने के चक्कर में आओ, चाहे तुम अर्जी लगवाने के चक्कर में आओ, चाहे तुम कन्या विवाह के चक्कर, और चाहो तो तुम हिंदू राष्ट्र के चक्कर में आओ। हाँ, पर हमारा काम एक ही है कि तुम चाहे जिस चक्कर में हमारे यहां आओ, गेंद तो गोल पे ही जाएगी। और हमारा गोल सिर्फ इतना है कि तुम इनके पागल हो जाओ, ये तुम्हारे हो जाएं। सीधा सीधा सा है। तुम राम जी के हो जाओ, राम जी तुम्हारे हो जाएं। तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाएं। हमें तो कोई भी मिलता है जिससे हमें, जिसको अपना बनाना हो, तो कोई ना कोई हम बहाना खोजते रहते। अभी आदित्य हमको मिले तो इस बार इनका, हम जब एपी स्ट्रो के उसमें गए उद्घाटन पे, तो हमने इनको रात को ही ज्ञान दिया कि तुम हमारे यहाँ आओ, कुछ काम करवाना है। इन्होंने पूछा, इनकी टीम कल रात को आई कि क्या काम है गुरुजी। हम कहा काम कुछ खास नहीं है, शिवरात्रि को कन्या विवाह होता है, हमारे यहाँ कोई शंकर जी की बड़ी मूर्ति नहीं है, एक काम करो थोड़ा सा बड़ी मूर्ति बनाओ, थोड़ा सा गौशाला बनाओ, ताकि हमारे जो लोग आते हैं वो मंदिर के बाद एकांत में बैठ के मेडिटेशन कर सकें, ध्यान कर सकें। क्योंकि नहीं तो यहां 2 ही काम, 3 काम है आदमी के पास, अर्जी, पर्चा, बाकी दिन भर कुछ नहीं करता, फुकलेबाजी के अलावा। इस ढाबा पे बैठेगा, उसके समोसा खाएगा, उसका देखेगा, ये करेगा, परकम्मा लगाएगा, इस भूत को देखेगा, अच्छा भूत नहीं है कि भूत, यहां और कुछ है ही नहीं है। और हर दिन भर आदमी को एक ही काम है, कितने बजे निकलेंगे, कौन है? सुबह गए थे, लेट आएंगे। वो तो 6 बजे कह देते हैं, आते तो 9 बजे हैं, उनकी आदत है लेट की। हाँ, यहां आदमी को एक ही काम है, तो हमने इनको बुलाया कि भैया कुछ डबल भी काम दो इन्हें, और भी काम रहे। तो इनकी टीम बोली क्या? हम कहा एक ऐसी शंकर जी की अष्ट धातु की बड़ी मूर्ति बनाओ, कम से कम दर्शन में 1 आध घंटा लगे, तो कम से कम वहां भी फंसा रहे कि भैया एक जने जे भी बैठे, तो कुछ वहां भी फंसे, कुछ यहां भी फंसे, कुछ यहां भी फंसे, कुछ यहां भी, जो बचेगा खुचेगा वो फिर देखा जाएगा। पागलो, ये तो सब बहाने हैं, सच यही है, तुम्हें बालाजी का बनाना है। चाहे जैसे बनो, चाहे जब बनो, बालाजी का बनाना। और तुम्हें गर्व होना चाहिए बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर। सनातन का जो पर्याय होना चाहिए वो अपने धाम पर है। गुरुकुलम भी चल रहा, अन्नपूर्णा भंडारा भी चल रहा। हमारी 10-7 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, खुश होंगे आप लोग। बागेश्वर धाम अन्नपूर्णा हर साल लगभग 48 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को निःशुल्क भंडारा करवाता है। थालियों से रिपोर्ट निकाली गई और एक साल भर डाटा तैयार किया गया। उस आधार पर यह रिपोर्ट बनाई गई कि बागेश्वर धाम तीर्थ हर साल 48 लाख से ज्यादा लोगों को निःशुल्क भंडारा करवाता है। यह बालाजी की कृपा है। तो भंडारा जहां चले, जहां कीर्तन हो रहा हो 2 साल से अखंड, जहां पर हिंदू राष्ट्र का ध्वज लहरा रहा हो, और मेरे पागलो तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और बस 1 साल की बात है, 1 साल बाद बागेश्वर धाम पर 1 से 1.5 वर्ष के अंतर्गत बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर भव्य दिव्य अस्पताल का नव निर्माण होने जा रहा है। ऐसी भव्यता के साथ आप भी कहेंगे वाह, ऐसी तैयारियों में हम लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कृपा करना भगवान का काम है, हम तो पुरुषार्थ कर सकते हैं। और अब अपने आप को साधने के लिए और ऊर्जा से भरने के लिए एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं 1 महीने का। वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ करके हम अपने आप को साध नहीं पा रहे हैं। अपने आप को यात्राओं में बहुत यहाँ वहाँ बहुत व्यस्त रखा। अब हमारे मन में है कि 1 महीने का ब्रेक लेकर के और ऊर्जा को पाया जाए और उन ऊर्जाओं के संपर्क में जाया जाए
जिनके संपर्क में पहुंचने से हम तुम्हारा ज्यादा भला कर सकते हैं और तुम्हारे लिए ज्यादा प्रार्थना कर सकते हैं। तो साल भर में ये एक आध बार जरूरी है। अब तो मई के महीने में ठटरी के बरे आगी के लगे मूसर चंदा हलुआ नाथ, हम प्रवचन ठोक रहे गुरुजी। कथा में गधा सुना था हमने आज तक। बैठ हारे हारे। कुछ तो ये लोग ना गाली खाने के लिए जानबूझ के करते हैं। हमने चेक कर लिया, हम हैं उल्लू, तो इतना हमें समझ नहीं आता, लेकिन अब हमें समझ आने लगा। ये गाली खाने के चक्कर में नाटक स्वयं करते ताकि हमारे ऊपर ध्यान गुरुजी का जाए। वो होती हैं कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें काम नहीं करना होता है, उन्हें चक्कर ज्यादा आते हैं।